लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 31वें भाग 30वीं पुतली रूपवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रूपवती 30वीं पुतली बोली कि सुन राजा, बावले अज्ञानी, ऐसा पुरुषार्थ तूने कब किया जो सिंहासन पर बैठने को आया है। एक दिन की बात राजा वीर विक्रमाजीत की मैं तुझसे कहती हूं, तू सुन। कि अपने महल में एक रात को राजा आराम से सोता था। इसमें कुछ राजा के जी में आया। एक बारी उठकर काछा बांध ढाल तलवार ले शहर के कूचों में फिरने लगा। आगे जाकर देखे तो चार चोर खड़े हुए बातें कर रहे हैं कि किधर को चोरी करने हम चलें। उनमें से एक कहने लगा, अच्छी साथ में चलो तो कुछ माल हाथ लगे, और बुरी साथ चलने से दुख पाकर खाली हाथ फिर आवेंगे। इस तरह से सब बातें उनकी राजा ने सुनी और उन्होंने भी राजा को देखा। उनमें से एक बोला कि तू कौन है। राजा ने कहा, जो तुम हो सो मैं हूं। ये सुनकर उन्होंने राजा को भी अपने साथ लगा लिया और चोरी को चले। आगे जा एक जगह पहुंचकर एक से एक पूछने लगा कि अपना अपना गुण कहो। तब एक उनमें से बोला कि मैं ऐसा मुहूर्त दे जानता हूं कि जिसमें यात्रा करने से कभी खाली फिर न आवें। दूसरा बोला कि मैं सब जानवरों की बोलियां समझता हूं। तीसरा बोला कि मैं जिस मंदिर में जाऊं मुझे कोई न देखे और मैं अपना काम कराऊं। चौथा बोला, मेरे पास एक ऐसी चीज है कि कोई बहुतेरा मुझे मारे मैं न मरूं। उन चारों ने ये बातें कह राजा से पूछा कि तू क्या विद्या जानता है। वो कह। तब राजा बोला कि मैं ये विद्या जानता हूं कि जहां धन गड़ा हो तहां मैं बता दूं। उन चारों ने राजा से कहा कि चल तू आगे, हम तेरे पीछे हैं। जहां दौलत गड़ी हुई हो हमें बता दे। इस तरह बातें कर आगे आगे राजा पीछे पीछे चोट चले हुए राजमहल के पीछे बगीचे में आए, और जिस जगह दौलत राजा की गड़ी थी सो उन चोरों को राजा ने बता दी। उन्होंने वहां खोदा, एक तहखाने का दरवाज़ा निकला। उसे तोड़कर अंदर आ देखे तो करोड़ों का जवाहिर और अशर्फियां रुपए भरे हुए हैं। सब ले पोटे बांध सिर पर धर ले चले। इतने में एक गीदड़ बोला। उनमें से जो जानवरों की भाषा जानता था सुनकर वो समझा। औरों से कहा कि भाई ये गीदड़ बोलता है, इस धन लेने में कुछ कुशल नहीं। उनमें से एक बोला कि अपना शगुन तू रहने दे, पाई हुई लक्ष्मी तो हम नहीं छोड़ते, छोड़े तो हमारी धर्म में बट्टा आवे। उनमें से दूसरा बोल उठा कि भाई धन रतन तो पाया पर एक वस्त्र नहीं मिले, इससे कहीं चलकर और जगह चोरी कीजिए और वहां से वस्त्र लीजिए, तो फिर चोरी का नाम भी न लीजिए। फिर उनमें से एक बोला, राजा का धोबी यहां रहता है, उसके घर में चलकर सेंध दे तो तरह बतरह के कपड़े मिलेंगे। ये मंसूबा कर धोबी के पिछवाड़े तो वे गठरियां रख दी और जाकर उसके घर में सेंध दी। इसमें उसका गधा देख कर रैंका और धोबी जागा। खफा हो गधे को खूब सा पीट कर कहने लगा कि कमबख्त मेरे पीछे पड़ा है, दिन भर घाट पर मैं मेहनत करूं, सोते में ये सतावे। इतना कह धोबी फिर जाकर सो रहा। गधा चोरों को देख फिर बोला। आखिर धोबी ने उस गधे को 4-5 मर्तबा मार हार कर रस्सी खोल छोड़ दिया और आप आन के सो रहा। चोर तो चोरी करने लगे और राजा ने अपने जी में विचारा कि वो तो अपना धन था, जो चाहा सो किया, और अब इनके साथ रहकर अधर्म का भागी कौन होगा। ये समझकर राजा अपने महल में चला आया और चोर वे पोटे बांध अपने घर को गए। सवेरा होते ही शोर हुआ कि राजा के भंडार में चोरी हुई। कोतवाल आया और देखभाल जगह जगह हरकारी जासूस भेज दिए। घाट बाट सब बंद किए। आखिर को तलाश कर चारों चोरों को बांधकर हरकारे कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने ले जाकर राजा के सोहीं खड़े किए। राजा का मुंह देख देख वे जो अपने जी में विचार करने लगे कि राजा ही की सूरत का 5वां चोर हमारे साथ था, और जब धोबी के यहां हम चोरी को गए तो वो जाता रहा। ये बड़ा अचंभा है कि अपना हिस्सा भी वो न ले गया। ये अपने जी में विचारते थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुंह देख देख मेरा क्या अपने जी में सोचते हो। खैर तुम्हारी इसी में है कि वो माल जहां रखा है तहां से ला दो। चोर बोले, महाराज बड़े अचंभे में हैं हम। एक चोर रात को हमारे साथ चोरी करने में शरीक था। जब तक चोरी की तब तक तो साथ था, और अपना भाग लेने के वक्त भाग गया। राजा ने कहा, अच्छा उस चोर को भी बता दो। तब उनमें से एक चोर बोला, महाराज जी चाहे तो हमें मार डालो, चाहो तो छोड़ दो, पर आपके रूबरू हम सच कहते हैं कि इस वक्त तुम राजा हो और रात को हमारे साथ थे। क्योंकि हमने बहुतों के साथ चोरियां की हैं, पर ऐसा किसी को नहीं देखा जो अपना बाँट छोड़ दे। इसलिए हम धर्म से कहते हैं हमारे साथ आप ही थे। ये सुन राजा हंसकर बोला, तुम अपने जी में मत डरो।
हमने तुम्हारी जान बख्शी की, पर एक बात हम तुमसे कहते हैं, सो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम अब चोरी करने से हाथ उठाओ, बल्कि और जो दौलत तुम्हें चाहिए मेरे खजाने से ले जाओ। ये सुनकर चोरों ने राजा की बात कबूल की। राजा ने उन्हें और भी मुंहमांगी दौलत दी और विदा किया। वे धन ले अपने अपने घर को गए। इतनी बात कह पुतली बोली कि सुन राजा भोज, ना तू ऐसा साहस करेगा, ना इस सिंहासन के जोग होगा। इससे जाकर अपना राज कर और ये ख्याल छोड़ दे। राजा चुप होकर वहां से उठ अपने मकान में दाखिल हुआ। वो शायद और दिन भी यों टल गया। वहां से अपने मंदिर में जा रात को तो सोच में काटा। दूसरे दिन सुबह के होते ही सिंहासन के पास आकर खड़ा हुआ। अपने मन में विचार करने लगा कि मैं इस सिंहासन पर बैठने न पाया और बिना स्वार्थ जन्म गंवाया। सब देश देश वो खबर हो चुकी कि राजा भोज राजा वीर विक्रमाजीत के सिंहासन पर बैठने लगा, सो बैठना मेरा न हुआ। ये बात सुनकर सब लोग हंसेंगे और गंधर्व गालियां देंगे और मेरे कुल को कलंक लगा। ये अपने जी में सोचकर राजा नीची गर्दन किए सिंहासन के पास खड़ा हुआ। फिर अपने जी में विचारता था कि एक माँ वो थी जिसका विक्रम जैसा पुत्र हो, और एक मैं हूं कि कुल को दाग लगाया, और जो मंसूबा किया सो बनना आया। ऐसी ऐसी बातें राजा मन में विचार चिंता करता था, और कुछ जी में गैरत आती थी और कुछ क्रोधित होता था कि इसमें झुंझलाकर जल्दी कर चाहे कि सिंहासन पर बैठे। इतने में कौसल्या 31वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 31वें भाग 30वीं पुतली रूपवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।